नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 16, हमारे गौरव। आज हम इसके तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। आप सभी ने भारत का इतिहास पढ़ा होगा और उसमें हमारे देश के महापुरुषों के बारे में जाना होगा, उनकी जीवनी को भी पढ़ा होगा। महाराणा प्रताप, शिवाजी, डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन लाल ढींगरा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे कई महापुरुषों के बारे में पढ़ा होगा। आपने उन सभी के जीवन से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। उन सभी में इतने गुण थे कि उन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए, जिनके लिए उनको जाना जाता है। आप कैसे बालक हो? अच्छे बालक। अच्छे बालक बनने के लिए आप क्या करते हो? अच्छे संस्कार सीखते हो। संस्कार युक्त अच्छा बालक या अच्छा व्यक्ति कैसे कार्य करता है? महान कार्य करता है। महान कार्य करने वाले पुरुषों को क्या कहते हैं? महापुरुष। तो आज का हमारा प्रकरण है हमारे महापुरुष, और इसके अंतर्गत हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश के महू में हुआ। वे बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। उनका परिवार मूलतः नाग वंश से संबंधित था, परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। एक अछूत के रूप में पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछनों और अपमानों को सहना पड़ा। इसीलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। ये चित्र है भीमराव अंबेडकर का। बचपन से ही अद्भुत और महान प्रतिभा के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बचपन में कई परेशानियों से गुजरे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्राथमिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु वे बम्बई गए। वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने हमारे देश का संविधान निर्मित करने से पहले कई देशों के संविधानों को पढ़ा और उनमें से इन्हें जो बातें या जो भी चीज़ें अच्छी लगी उनको इन्होंने अपने संविधान में जगह दी, और इससे हमारा संविधान इतना अच्छा बन करके तैयार हुआ। भीमराव जी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित वर्ग के बहुत आंदोलनों को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलवाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में यह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की थी तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। तब अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के प्रचुर और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं के प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने तथा दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती एक त्यौहार के रूप में भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है।
अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में बना हुआ है। ये चित्र है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, जो एक साधारण से परिवार में जन्मे थे, लेकिन इन्होंने अपने कार्यों से ये महान बने और इनका व्यक्तित्व एक असाधारण पुरुष की भांति नहीं था। महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, वे इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी किया करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहे। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सकें। ये चित्र है अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, जिनके चेहरे पर उनका आकर्षक व्यक्तित्व साफ झलकता है। इस महान पुरुष के जीवन से कई लोगों ने सीख ली और उन्हें अपना आदर्श बनाया, जिनके बारे में एनी बेसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। वे जन्मजात कवि थे। उनका कवि नाम मकरंद था। उनके मन में एक ज्वाला जलती रहती थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी योजना बताई। उन्होंने मकर संक्रांति के पावन दिन बनारस के तत्कालीन राजा से वह भूमि दान में प्राप्त कर ली, जहां आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। फिर क्या था, मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। वे जहां भी जाते अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते। वहां उनको अपार धनराशि मिलती। धीरे धीरे उनकी झोली भरनी आरंभ हो गई। मालवीय जी हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम के पास भी गए और वहां से उदारतापूर्वक दान प्राप्त किया। सारे देश का दौरा करके उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए इकट्ठे किए। गांधी जी ने कहा था कि मांगने की कला तो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। वे उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले थे। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। उन्होंने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा, हम गुलाम ही रहेंगे। यदि उनको राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। अब आज के बोध प्रश्न। प्रश्न 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। प्रश्न 2, भीमराव को बचपन से ही अपमान और लांछन क्यों सहना पड़ा? एक अछूत रूप में पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण। प्रश्न 3, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न 5, एनी बेसेंट के शब्दों में कौन भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं? वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। प्रश्न 6, मकरंद किस कवि का नाम है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। प्रश्न 7,
मालवीय जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। प्रश्न 8, विश्वविद्यालय के लिए भूमि किसने दान में दी? बनारस के तत्कालीन राजा ने भूमि दान में दी। गृह कार्य के प्रश्न। प्रश्न 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली? प्रश्न 2, क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? प्रश्न 3, हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न 4, एनी बेसेंट ने मालवीय जी के बारे में क्या कहा? प्रश्न 5, मालवीय जी के कार्य में किस किसने सहयोग किया था? प्रश्न 6, काशी में कौन सा विश्वविद्यालय है? इसकी स्थापना किसने की? कक्षा कार्य और गृह कार्य दोनों के प्रश्न आप अपनी कॉपी में हल करें और उन्हें उतार कर याद भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।